जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश रहें और हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये प्रश्नावली ये है 10.2। प्रश्नावली 10.2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा चुके हैं। ठीक है, 11 तक क्वेश्चन नंबर इससे पिछले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में करा सदिश जो इतना दिया हुआ है, इस वेक्टर का क्या निकालना है? दिक कोसाइन निकालना है। ठीक है, दिक कोसाइन निकालना है इस वेक्टर का। तो किसी भी वेक्टर का देखिए 12 नंबर ये है क्वेश्चन और इसका निकालना है दिक कोसाइन। किसी भी वेक्टर का दिक कोसाइन निकालने का मतलब क्या है? कॉस अल्फा निकाले और कॉस बीटा निकाले और कॉस गामा निकाले। ठीक है, तो कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या बताए? आई के कोफिशिएंट अब बटा में इस जो वेक्टर दिया हुआ है उसका मापांक। तो ये वेक्टर का मापांक क्या होगा? 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? 3 का स्क्वायर। फिर जे के कोफिशिएंट में क्या होगा? 2 अब बटा में इसका मापांक ये पूरा वेक्टर का, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। फिर ये गामा है, कॉस गामा निकालना है, तो 3 बटा इसका मापांक हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर जो होगा 3 तिहाई 3 तिया 9, ये 1 का 1 और 2 का 4 और 3 का 9, 9 4 13 और 13 एक रूट में 14, यानी 1 बटा क्या 2 बटा अब क्या हो जाएगा? रूट 14। और फिर सबका आंसर जो आएगा इधर मापांक जो आएगा वो सबका सेम आएगा और 3 बटा क्या हो जाएगा? रूट 14। ये रहा आपका डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी चीज का डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहे तो आई के कोफिशिएंट बटा पूरा का मापांक, जे के कोफिशिएंट बटा पूरा का मापांक, के कोफिशिएंट बटा ये पूरा वेक्टर का मापांक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे मैं आपको ले चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा बिंदु ए जो है वो 1 2 -3 है एवं बिंदु बी जो है वो -1 और -2 और 1 है को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन निकालें। तो मान लिया जाए, यहाँ देखिएगा हम इसे दर्शा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? बिंदु ए दिया हुआ है। बिंदु ए बराबर क्या दिया हुआ है? बिंदु ए बराबर दिया हुआ है 1 है, 2 है और माइनस में 3 है। एक बिंदु बी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बिंदु बी बराबर -1 दिया हुआ है, फिर -2 दिया हुआ है और उसके बाद में 1 दिया हुआ। ठीक है, और ए से बी की तरफ दिष्ट धारा है, दिष्ट दिशा है ए से बी की तरफ। तो बताओ कि एक ऑरिजिन लेना होगा, एक ऑरिजिन से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर और क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर बराबर यहाँ क्या है? आई कैप है, प्लस में 2j कैप है और माइनस में 3 के कैप है। फिर ओ बी वेक्टर बराबर क्या है? माइनस में आई कैप, माइनस में 2j कैप और प्लस में क्या है? के कैप। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे फिर बच्चों। तो ए बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला ओ बी वेक्टर माइनस क्या होगा? ओ ए वेक्टर होगा। सॉरी, थोड़ा दिखाई कम दिया। ओ ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ बी वेक्टर और माइनस में ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर जो है माइनस आई कैप, माइनस में 2j कैप और प्लस में के कैप, फिर माइनस में ओ ए वेक्टर बराबर क्या होगा? आई कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 3 के कैप। अब देखिएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और फिर प्लस में क्या है? के कैप। अब माइनस आई यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा? -2j कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, और ए बी वेक्टर बराबर ये हो गया। अब ए बी वेक्टर बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों -i -2i कैप, -2j -4j कैप और प्लस के और 3 के, तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 के कैप। ठीक है, तो ये आपका जो है ए बी वेक्टर निकला, ए बी वेक्टर निकल गया। अब इसी ए बी वेक्टर का कह रहा है जो वेक्टर निकलेगा ए से बी के तरफ जो दिष्ट सदिश निकलेगा उस सदिश का दिक कोसाइन, इसका दिक कोसाइन निकालना है तो क्या करना होगा? कॉस अल्फा निकालना होगा, फिर कॉस बीटा निकालना होगा, फिर कॉस गामा निकालना होगा। तो कॉस अल्फा का मतलब क्या है? -2 अब बटा में इसका मापांक निकाल लो ना इधर साइड में। तो इसका मापांक क्या होगा? ए बी वेक्टर का मापांक है ना, बटा में होगा। तो इसका मापांक जो होगा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में -4 का स्क्वायर, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर
फिर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 4 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी -2/6 -4/6 और 4 क्या होगा 6 होगा। ये आपका डायरेक्शन क्या निकल गया, ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गया आपका। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी बच्चे इसे सीख पाए होंगे बेहतर ढंग से इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दर्शाइए कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है अक्ष हो ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो बराबर झुका हुआ है यानी कि कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष जो है वो बराबर झुका हुआ है। एक्स है या ये बाई है, हाँ सॉरी ये बाई है और ये जो जेड है वो बराबर झुका हुआ है, अल्फा और ये बीटा और ये यहाँ से लेकर के जो गामा है, मतलब ये पूरा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एक्स के साथ यहाँ सॉरी ये अल्फा है ये बीटा है, यहाँ पर देखिएगा दर्शाते हैं अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों जो है वो क्या है बराबर झुका हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अगर तीनों एंगल बराबर होगा तो तब ना हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे अगर कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा आ जाएगा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अल्फा के बराबर होगा बीटा, बीटा के बराबर होगा गामा। यदि तीन एंगल बराबर होगा तो वही ना ये बराबर होगा वो एक्स और ओ वाई और ओ जेड, है ना। तीनों एंगल क्या होगा बराबर होना चाहिए, है ना। तो जैसे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा लाना है, यानी कॉस अल्फा के मान और कॉस बीटा के मान और कॉस गामा का मान जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आपका वेक्टर जो दिया हुआ है वो है क्या, तो माना कि जो वेक्टर दिया हुआ है वो वेक्टर है ये वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसका इस वेक्टर का मापांक जो होगा वो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर जुट करके √3 होगा। तो यहाँ पर आई के कोफिशिएंट 1/√3 फिर जे का कोफिशिएंट तो 1/√3 के का कोफिशिएंट तो 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो सब बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर और कॉस गामा बराबर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं बराबर बराबर आ रहा है, यानी अल्फा के बराबर होगा बीटा, बीटा के बराबर होगा गामा। आदि एंगल तीनों बराबर नहीं रहेगा तो सभ्य के मान एक जैसा आएगा नहीं आएगा, अलग अलग ना हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया, है ना। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, इतना दूर तक सीख गए हैं तो फिर ठीक है, फिर जब तक के लिए जय हिंद।